हेलो दोस्तों। आज के जो विषय को लेकर आए हैं छत्रपति शिवाजी के बारे में। और यह छत्रपति शिवाजी के बारे में हम देखते हैं कि मराठा साम्राज्य को कैसे अपने संगठित करके एकता कायम करता है। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहेंगे क्योंकि हम यह बताते हैं कि ये मुगल सत्ता के जिस समय पतन के दौर में ही जो है भारतीय शक्ति का सबसे बड़ा उत्थान हुआ था मराठा शक्ति। क्योंकि मराठा जो राष्ट्र भाव से ही की भावना से बहुत ही ओतप्रोत था और यह शक्ति शिवाजी की जो है कुशल नेतृत्व में ही स्थापित हुई थी। ये क्षेत्रीय स्वतंत्रता की भावना के कारण से ही देखते हैं मराठों ने हमेशा मुगल सत्ता को जो है चुनौती दिया है और एक स्वतंत्र मराठा राज्य के निर्माण का एक बहुत बड़ा प्रयास था इनका। इस प्रयास को सफलता तब मिली जब शिवाजी ने 1674 ईस्वी में छत्रपति की उपाधि लेकर के रायगढ़ के किले में जो है वह अपना राज्याभिषेक करवाया और हिंदू धर्मोद्धारक की जो उपाधि भी ग्रहण किया था। जो बनारस के पंडित जो है गंगा भट्ट ने उसे सूर्य शक्ति का क्षत्रिय रूप में घोषित किया था। तो मराठों के जो राजनीतिक उत्कर्ष और तथा मराठा राज्य की स्थापना में शिवाजी का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही बहुमूल्य था इनका। इन्होंने अपने पिता के द्वारा आरंभ किए गए मराठों को जो है संगठित करने के कार्य को भी इन्होंने आगे बढ़ाया। यहाँ की दक्षिण भारत की या दक्षिणी रियासतों को जो है और मुगलों के साथ संघर्ष करके एक स्वतंत्र मराठा राज्य की स्थापना किया। तो आइए हम लोग देखते हैं कि शिवाजी का प्रारंभिक जीवन क्या था। कि शिवाजी का जन्म जो है 16 अप्रैल से जो है यानी 1627 ईस्वी पूना के निकट में जो है शिवनेर के किले में हुआ था। और शिवाजी के जो आरंभिक जो है जीवन पर उनकी माता जीजाबाई और दादा कोंडे के व्यक्तित्व पर अधिक प्रभाव था। क्योंकि जीजाबाई जो है शाहजी भोसले इनके जो पिता है उनकी परित्यक्ता पत्नी थी, उनकी छोड़ दी थी। तो शाहजी ने जो है तुकोबाई मोहिते नामक एक अन्य स्त्री से विवाह कर लिया था और उनके साथ रहते थे। तो जीजाबाई अपने पुत्र शिवाजी को लेकर जो अपने उससे अलग ही रहती थी अपने पति से, शाहजी भोसले से। शायद इसीलिए जो है यानी वो शिवाजी में देखते इसीलिए धार्मिकता और स्वाभिमान की जो है भावना अधिक थी, जिसका पूरा प्रभाव जो है शिवाजी पर प्रभाव पड़ा। माँ के बाद सबसे ज्यादा प्रभाव जो देखते हैं इनके दादा कोंडे पर प्रभाव पड़ता है। और इसके बाद गुरु रामदास जो है इन शिवाजी को बहुत ही प्रभावित किया और उनके द्वारा जो दिए गए जितने भी उपदेशों में जो है शिवाजी में जो है राष्ट्र भावना की स्वाभिमान पर विकास हुआ। तो कि 1637 ईस्वी में शाहजी ने जो है शिवाजी और उनकी पत्नी जो जीजाबाई है और पूना की जागीर की देखभाल की जिम्मेवारी जो है वह दादा कोंडे को सौंप कर वह जो है शाहजी भोसले कर्नाटक चले जाते हैं। और जब 12 वर्ष जब उम्र हो जाती है शिवाजी को, तो शिवाजी को अपने पिता की से जो है पूना की जागीर प्राप्त होती है और इसी समय साईबाई निमालकर कन्या से जो है शिवाजी का विवाह भी होती है। तो शिवाजी महत्वाकांक्षी प्रवृत्ति का व्यक्ति था और क्षेत्रीय विस्तार करना चाहता था। और दादा जो कोंडे जो थे उनकी महत्वाकांक्षा पर बहुत ही हद तक अंकुश लगा कर रखा था। दादा के जैसे ही मृत्यु हो गई कोंडे की, वैसे शिवाजी क्षेत्रीय विस्तार करना या प्लानिंग करना शुरू कर दिया। शिवाजी ने सबसे पहले देखते हैं कि मावल प्रदेश को अपने जीवन की सबसे पहला प्रारंभिक जो है कार्यस्थल बनाया। और शिवाजी ने सबसे पहले मावल के रहने वाले मावाली सैनिकों को इकट्ठा किया और सबसे पहले देखते हैं कि वह जो है बीजापुर और मुगलों के साथ है और गोलकुंडा के साथ भी जो है आक्रमण करते हैं। तो इसके सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें कि शिवाजी का जन्म जो है 16 अप्रैल 1627 में पूना के शिवनेर के किले में हुआ था। पिता जो है शाहजी भोसले और माता जो है जीजाबाई थे। इनका विवाह जो है साईबाई निमालकर 1641 में हुई थी, क्योंकि उस समय 12 वर्ष की उम्र लगभग हो गई थी। तो सबसे पहले देखते हैं कि शाहजी भोसले पर पहले अहमदनगर में थे, बाद में वह बीजापुर चले गए और 1629 ईस्वी में शाहजहां ने शाहजी भोसले को पूना की जागीर दी थी। लेकिन बाद में 1632 में जो है वापस जो है शाहजहां ने ले लिया था। शिवाजी के और पिता के साथ अच्छे संबंध बीच में नहीं रहे,
क्योंकि माता के साथ जो है जीजाबाई के साथ जो अलग ही रहते थे और पिता जो है अपनी पत्नी के साथ जो है रहते थे। यानी शाहजी भोसले की दो पत्नियां थी, एक जीजाबाई जिससे जो है हमारा ये शिवाजी थे, और एक तुकेबाई अन्य स्त्री से जो विवाह किया था उनसे अलग जो है इनके साथ जो है ये शाहजी भोसले रहते थे। तो जीजाबाई उपेक्षित थी, यानी उनसे अलग थी, और दादा कोंडे के संरक्षित में रहती थी। यानी जीजाबाई किसके, यानी कोंडे के संरक्षित में रहती थी। और देखिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है इसमें, ये आप जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, शिवाजी के जो 3 गुण क्या क्या था। पहला था माता जी का प्रभाव इनके व्यक्तित्व पर बहुत ज्यादा था, और दादा कोंडे जो शिवाजी के जागीर की देखभाल करते थे, और शिवाजी को युद्ध कौशल, देखिए याद रखेंगे कि शिवाजी को सबसे ज्यादा जो है युद्ध कौशल, सैन्य संगठन, प्रशासन प्रबंध की शिक्षा भी इन्होंने ही दी थी, यानी इनके दादा कोंडे ने दिया था। और एक और देखते हैं सबसे बड़ा चीज में कि सामर्थ रामदास जो गुरु थे, दासबोध पुस्तक की जो रचना किया है बहुत ही महत्वपूर्ण है रामदास का। तो इन्होंने जो शिवाजी में जो है राष्ट्रीयता की भावना को उभारने का काम किया था। और 1645 हम इसके बाद देखते हैं कि इसके बाद जो है कि राष्ट्रीयता भावना का जैसे किया, अब हम देखते हैं कि शिवाजी के पास जो शत्रु थे सबसे बड़ा उनके सामने जो है संघर्ष की जो था, उस 3 संघर्ष सबसे उभर कर सामने आया था। पहले मुगल सम्राट, दूसरा बीजापुर और तीसरा गोलकुंडा। ये शिवाजी के 3 बड़े शत्रु थे, क्योंकि महत्वाकांक्षी प्रवृत्ति था, क्षेत्रीय विस्तार करना चाहता था। तो इसलिए जो है इन लोगों के साथ जो है युद्ध करना, और इनके सबसे बड़ा इनके लिए दुश्मनी था, इसीलिए जो है इन तीनों के साथ इनका संबंध होता है, तीनों के साथ जो है अब ये अपना काम करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें 1645 से 47 के बीच में इन्होंने रायगढ़, कुंडन, कोंकण और तोरण में का जो है किला जीत लेता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें जो है सबसे पहले जो है ये शिवाजी ने बीजापुर से जो है सिंघनगढ़ को जीता था। बीजापुर से क्या था, बीजापुर से सिंघनगढ़ को सबसे पहले जीता था। सिंघनगढ़ ये सबसे पहला जो है इससे जीता था। इसके बाद रायगढ़, कुंडन, कोंकण और तोरण और ऐसे बहुत सारा था, सुपा, रायरी, जो बाद में ये सब जितने भी सब मिला करके रायगढ़ का किला जो है ये राजधानी बनाया था। रायगढ़ में जो किला थी उसकी राजधानी बनाया था और इन क्षेत्रों को जीता था। तो 1647 ईस्वी में दादा कोंडे को जैसे निधन हो गया, वैसे ही जो स्वतंत्र रूप से कार्य करना शुरू किया, प्रारंभ किया, और उसके बाद जो है पूरा इन क्षेत्रों पर जो है आक्रमण करना शुरू किया, यानी बीजापुर के क्षेत्रों से जीतना शुरू किया। तो बीजापुर और शिवाजी कब देखते हैं कि शिवाजी ने जो है बीजापुर के अधीन जो कल्याण का दुर्ग पर अधिकार कर लिया, और अपने मंत्रियों की सलाह पर बीजापुर के शासक ने जो है क्या किया, जैसे अधिकार किया, तो अपने मंत्रियों के सलाह पर बीजापुर के जो शासक थे वो शिवाजी के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की इसमें। लेकिन शिवाजी ने जो है कोंकण पर भी हमला किया, लेकिन बीजापुर के सुल्तान क्या किया कि उनके पिता शाहजी भोसले को बंदी बना लिया बीजापुर के सुल्तान ने, और उनकी जागीर को छीन लिया और उसे बंदी बना लिया। तो शिवाजी ने आश्वासन दिया, जब उन्हें पता चला तो शिवाजी ने आश्वासन दिया, क्या दिया, यदि मेरे पिता को मुक्त कर दिया जाएगा तो मैं आक्रामक नीति त्याग दूंगा, क्योंकि इन क्षेत्रों में बहुत ही आक्रामक रूप से जो है या युद्ध करते थे और आक्रामक नीति अपनाते थे। तो लोग सब बीजापुर के जितने सुल्तान भी थे सभी ने जो है लोग तहलका मच गया था, तो इसीलिए कहा कि मेरे पिता को अब छोड़ देंगे तो मैं आक्रामक नीति को त्याग दूंगा। लेकिन हम देखते हैं कि इन्होंने जो है शिवाजी ने 1649 से लेकर यानी 1655 ईस्वी तक जो है इन्होंने कोई आक्रामक नीति नहीं अपनाया और तक वहां तो त्याग दिया वहां का आक्रामक नीति। 1656 में देखिए फिर घटना घटती है कि चंद्रराव मौर्य से जो है जावली का किला जीतता है। क्या है, जावली का किला जीतता है, और इस किले को जो है जीतने के बाद फिर सतारा और फिर कोंकण की तरफ जीत का रास्ता आसान हो जाता है, क्योंकि वहां सेना जाने में आसान हो जाता है। क्यों, और एक बात यहाँ देखने को मिलता है कि मावल प्रदेश के जो थे मावली लोग, वो पैदल सेना भी इनकी सेना में पूरी तरह से शामिल हो गया, और इसकी शक्ति भी और संगठित हो गई और भी मजबूत हो गई। अब हम देखते हैं आगे जो 1657 ईस्वी से जो है बीजापुर से इनका पुनः संघर्ष शुरू हो गया।
1657 से, क्योंकि इनके क्षेत्र पर जितना शुरू किया बीजापुर के क्षेत्रों से, तो इसलिए 1657 ईस्वी से बीजापुर से इनका संघर्ष फिर से शुरू हो गया। जब कोंकण पर आक्रमण किया तो बीजापुर का जो नेतृत्व कर रहा था वो अफजल खां करते। बीजापुर के सुल्तान ने जो है अफजल खां को नियुक्त किया और उसे जो है नेतृत्व करने के लिए कहा, और ये भी कहा कि 1659 ईस्वी में प्रतापगढ़, याद रखेंगे प्रतापगढ़ में जो है अफजल खां और शिवाजी को मिलना तय हुआ, दोनों के बीच में बातचीत करने के लिए या युद्ध करने के लिए। लेकिन अफजल खां की एक षड्यंत्र थी इसमें कि शिवाजी को किसी तरह से जो है रास्ता से हटाया जाए। तो शिवाजी को जो है अफजल खां का षड्यंत्र का पता चल गया, तो तब जो है शिवाजी ने जो है शिवाजी को पता चल गया कि जो है हमारे साथ जो है अफजल खां षड्यंत्र करके हमें समाप्त करना चाहता। तो इन्होंने जो है शिवाजी ने भी धोखे से अपने बगनखे से, क्योंकि बहुत ही शक्तिशाली बगनखा था, तो बगनख के द्वारा जो है अफजल खां को जैसे ही गले लगाया, दोनों के बीच में जैसे ही मिलन तय हुआ, तो वैसे बगनखे से तब चीर करके समाप्त कर दिया, तो अफजल खां की हत्या कर दी। ये जो पता कैसे चला शिवाजी को, इनके जो सबसे दूत थे शिवाजी का, वो कृष्ण जी भास्कर, इन्हीं के द्वारा जो है इन्हें बताया गया, शिवाजी को बताया कि ये षड्यंत्र आपके साथ किया जा रहा है अफजल खां को, तभी जो है ये समाप्त कर दिया। तो इस तरह से जो है अफजल खां की हत्या कर दी जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि मुगल और शिवाजी, तो हम देखते हैं यहाँ पर कि मुगल और शिवाजी जो है 1657 ईस्वी में मुगल और बीजापुर में भी संघर्ष हो जाती है। यहाँ पर क्या होती है, मुगल और मुगलों के साथ और बीजापुर में जब संघर्ष होती है, तो बीजापुर द्वारा जो सहायता मांगने पर शिवाजी ने जो है मुगल क्षेत्रों पर भी और हमला कर देता है। तो जब जो है मुगल और बीजापुर के बीच में जब एक संधि हुई, तो औरंगजेब ने जो है बीजापुर से पेशकश किया था, क्या किया था कि अगर वह शिवाजी को अपनी सेवा में रखता है तो उसे मुगल सीमा से दूर जो है कर्नाटक सीमा पर रखे। जब औरंगजेब, इसी समय जो है औरंगजेब जो उत्तर भारत में जो है उत्तराधिकार के युद्ध में जो है फंस जाता है और फंस गया, तब शिवाजी ने मौके का फायदा उठाता है। शिवाजी ने दक्षिण में जो है अपनी स्थिति जो है मजबूत करनी चाहिए, और उसने बीजापुर के क्षेत्रों पर हमला करना शुरू कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं शिवाजी और मुगल में, क्योंकि औरंगजेब शिवाजी को बढ़ती हुई शक्ति से बहुत ही चिंतित हो गया, और साथ में शिवाजी से निपटने के लिए शाइस्ता खां को भेज दिया कि आप उससे निपट ले। लेकिन 1660 ईस्वी में शाइस्ता खां ने पुनः पर अधिकार कर और अपना मुख्यालय बनाया, क्योंकि जान रहा था कि शाइस्ता खां की पुनः पर अधिकार करके और मुख्यालय बना करके हम कुछ कर सकते हैं, इसीलिए पुनः पर जो है यह अधिकार कर और मुख्यालय बनाया। 1663 ईस्वी में शिवाजी ने जो है अपने सैनिकों के साथ एक बाराती की वेशभूषा में अर्धरात्रि को, यानी रात के आधी रात को जो है ये क्या है शाइस्ता खां के खेमे में, यानी जो शिविर होती है उस खेमे में पर जो है हमला करता है। जानता था कि शिवाजी भी अपने जो है कूटनीति और चाल से जो है समाप्त करना चाहता था, इसीलिए उसके आधी रात को जाकर उसके खेमे में जाकर हमला कर दिया। किसी को पता न चले कि सैनिक है कि क्या है, इसीलिए वेशभूषा यानी बाराती के वेशभूषा में जाकर हमला किया। शाइस्ता खां घायल हो गया, क्योंकि वो पूरी तरह से तैयार नहीं था, लेकिन वह जो है घायल हुआ और अपमानित हुआ। वह किसी तरह अपनी जान बचाकर अपनी भाग गया, और मुगलों के सैनिक जितने भी थे दक्षिण से वापस लौट गया। अब होता ही क्या है कि शाइस्ता खां को जो है, अब औरंगजेब क्या करते हैं कि शाइस्ता खां को बंगाल भेज देता है कि जाओ, निकम्मा कुछ नहीं कर पाया तो उसे बंगाल भेज देता है, और शिवाजी से निपटने के लिए एक धुरंधर जो है राजा को, यानी आमेर के राजा जय सिंह को जो है ये जय सिंह को नियुक्त करता है कि इसे। तब शाइस्ता खां की जगह जो है मुअज्जम को जो है वहां का राज्यपाल बनाता है, यानी अपने पुत्र को जो है दक्षिण का राज्यपाल उसे बनाता है। और इसी बीच में 1664 ईस्वी में जो है, यानी शिवाजी की जो है शक्ति बढ़ती जा रही थी, तो शिवाजी ने जो है 1664 ईस्वी में सूरत में, यानी मुगलों के क्षेत्रों पर पूरी तरह से लूटा, वहां लूट करके अपने पास रखा। यानी सूरत, यानी मुगलों के जितने भी सारा वहां क्षेत्र था सूरत में, वहां पूरा तरह शिवाजी ने लूट लिया। अब क्या होता है कि 1665 ईस्वी में जय सिंह के द्वारा पुरंदर के किलों को चारों तरफ से घेरा, क्योंकि पुरंदर किले पर भी कब्जा था, अधिकार था शिवाजी को, शिवाजी उसी में थे। लेकिन जय सिंह ने क्या किया, पुरंदर किले को चारों तरफ से घेर लिया, और घेरने के बाद जो है
किले में जो है जल भोजन ये सब बंद हो गया, अभाव हो गया। कुछ दिनों तक जो है रसद जिसको बोलते हैं वो रसद की जो अभाव हो गया, यानी जल भोजन की जो है अभाव हो गया। तो बड़ा ही शिवाजी को जो है इस संधि के लिए बाध्य होना पड़ा, क्योंकि बाहर नहीं निकलेगा तब तक उसके खाने पीने की कैसे हो सकती है। इसीलिए जो है उन्होंने जो है संधि के लिए हाँ कर दिया जय सिंह के साथ में। यही है पुरंदर की संधि जो 1665 में जय सिंह और शिवाजी के बीच में हुई थी। कुछ शर्तें भी थी दोनों के बीच में, बातचीत क्या थी वो देखते हैं। 23 दुर्ग मुगलों को दिए गए और 12 दुर्ग जो है शिवाजी के पास रहे। इस संधि के तहत दोनों में बातचीत हो रही है। शिवाजी के पुत्र संभत जी को 5000 का जात का मनसब और उचित जागीर दिए जाने के आश्वासन भी दिया गया था। सिर्फ आश्वासन दिया गया था, ये सब बातें हो रही है, आश्वासन बात हो रही है। और शिवाजी को माफी दी गई। ठीक, अगला था कि कोंकण का जो क्षेत्र है शिवाजी के पास पहले से ही था, लेकिन इसके अलावे बालाघाट में शिवाजी को जागीर दिए जाने की बात कही गई। मतलब बालाघाट का क्षेत्र भी जो है देने की बात कही गई है, दिया नहीं अभी है, जिसके बदले में शिवाजी को 13 किस्तों में 40 लाख खून मुगलों को देने पड़े होंगे। यानी कह रहे थे ये जैसे कि 13 किस्तों में बांध दिया गया कि 40 लाख खून, जो रुपये आज के दृष्टि से उसको खून उस समय था, तो 40 लाख खून जो है मुगलों को देने होंगे। और ये भी बातें कही गई कि बीजापुर के खिलाफ जो है शिवाजी को मुगलों की सहायता करेंगे। ये बात जो है पुरंदर के किले, पुरंदर की संधि की बातें हुई। और ये भी कहा कि अब चले हम लोग जो है आगरा, क्योंकि वहीं पर औरंगजेब के पास। तो 1666 ईस्वी में आने के लिए जो है कही गई। तो 1666 ईस्वी में जब शिवाजी आगरा पहुंचे तो उन्हें, जब आगरा में बैठे वहां दरबार में, तो उसे 5000 का जात का मनसब देने की बात कही गई। ऐसे बात यहाँ नहीं कही गई थी, लेकिन यहाँ जो है 5000 जात का मनसब देने की बात कही। और ऐसे ऐसे बातें, साथ ही जो है उनसे अच्छा व्यवहार नहीं किया गया, शिवाजी दरबार से चलेगी। मतलब बहुत सारी प्रताड़ित और अपमानित वाली बातें जो है शिवाजी के पास कही गई, जिसके कारण शिवाजी दरबार से वहां से हटके चले गए। तो औरंगजेब तुरंत ही जो है बौखला करके और मार डालने का आदेश दे दिया। लेकिन जय सिंह ने बहुत ही सलीके से, यानी जय सिंह के हस्तक्षेप किया और हस्तक्षेप के कारण यह आदेश को रद्द हो गया। ये जितने भी आदेश था रद्द हो गया और उन्हें ठहरने के लिए, यानी जो है जयपुर भवन में वहां जो है एक तरह से रखा गया, और एक तरह से क्या था, बंदी बनाकर रखा गया। शायद कुछ होता, शिवाजी बहुत ही तेज दिमाग के थे, तो वो भी अपनी कूटनीति को जानते थे, रणनीति को जानते थे। इसीलिए शिवाजी जो है, क्योंकि पुत्र भी साथ में था, तो शिवाजी जो है अपने पुत्र के साथ जो है एक मिठाई की टोकरी में बैठ करके, बंद होकर के वह भाग निकलने में सफल हुए। तब जाकर जो है शिवाजी जो है बौखलाहट हुआ। शिवाजी जो है और 1670 ईस्वी में पुनः जो है सूरत पर जो है आक्रमण किया और मुगल का जितना भी सारा चीज था सब लूट लिया। अब क्या होता है कि 1674 ईस्वी में स्वतंत्र मराठा राज्य की स्थापना करने की बात सोचता है कि अब स्वतंत्र रूप से अब स्थापना करने की बात। तो भाई वाराणसी के जो पंडित हैं गंगा भट्ट के द्वारा रायगढ़ के किले में अपना राज्याभिषेक करवाया। और गोलकुंडा और शिवाजी में देखते हैं कि 1677 ईस्वी में, यानी 77 में इन्होंने जो है गोलकुंडा के साथ जो है मुगल और बीजापुर के विरुद्ध जो है संधि की इसमें। लेकिन एक देखते हैं कि पूछता है कि इनका अंतिम अभियान, इनका जो है शिवाजी का अंतिम अभियान जो है कर्नाटक क्षेत्र में हुआ था। इनको सहायता के लिए गोलकुंडा, इसी समय इन्होंने जो है गोलकुंडा के शासक जो है अबुल हसन कुतुब शाह ने मदद किया था। इनके जो दो प्रमुख मंत्री थे अकन्ना और मदन्ना ने उनकी मदद की थी। इसी समय जो है जिंजी और वेलोर, यानी जो है कर्नाटक के क्षेत्र में सब है, तो जिंजी और वेलोर का क्षेत्र जो जीत लिया और यह क्षेत्र महत्वपूर्ण रहा और इससे प्रसिद्धि मिली शिवाजी को। और शिवाजी को इतनी प्रसिद्धि मिली कि पूरी तरह से जो है उनकी जय जयकार पूरे दक्षिण भारत में जो है दक्कन के क्षेत्र में शिवाजी को जो है छत्रपति कहने लगे। इनकी 1680 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। शिवाजी गाय और ब्राह्मणों का रक्षक था और इनकी उपाधि क्या था, हिंदुत्व धर्मधारक था। एक शाही चिन्ह बनवाया था और उपाधि क्या था, छत्रपति था। एक क्षत्रिय परिवार का आभूषण कहने के बाद उसकी उपाधि था क्षत्रिय कुलवत मसान।
क्षत्रिय कुल मसान, ये क्षत्रिय परिवार का आभूषण इसका अर्थ होता है। तो इसका मतलब ही हुआ। एक बात तो तय है कि पूरे मराठा सरदारों में सबसे शक्तिशाली होकर उभरा, और इस समय जो है मुगल सत्ता का अवसान था, यानी उसकी पतन के समय था। तो उस समय जो है यह सबसे प्रतिष्ठित होकर जो है शिवाजी उभरा था और पूरे सत्ता को जो है अपने अधिकार में कर किया था। तो आज क्लास यही समाप्त करते हैं।